हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस बार वीडियो में बात करने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के बारे में बात करने से पहले दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये पार्ट 2 होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे पहला जो अनेक शब्द है, जो वाक्य है वो है कि जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो। जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, कुछ समय के लिए, अंशकालीन के लिए, तो उसको बोला जाता है अंशकालीन। क्या बोला जाता है? अंशकालीन समय। क्या बोला जाता है? अंशकालीन। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है किसी पद के लिए, वो अंशकालीन कहलाता है। अगली बात करते हैं, अनुकरण करने योग्य। जो किसी अनुकरण करने योग्य, कोई ऐसी बात जिसका हम अनुकरण करें या उसके कॉपी करें, तो उसको बोलते हैं अनुकरणीय। क्या बोलते हैं? अनुकरणीय। जो अनुकरणीय बात, जो अनुकरण करने योग्य बात होती है उसको बोलते हैं अनुकरणीय। अगली बात है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसको बोलते हैं दोस्तों अग्रज। क्या बोला जाता है? अग्रज बोला जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोला जाता है। और जिसका जन्म बाद में हो, जिसका जन्म बाद में होता है उसको बोला जाता है अनुज। क्या बोला जाता है? अनुज। अपने से छोटे भाई को अनुज बोला जाता है और अपने से बड़े भाई को बोला जाता है अग्रज। क्या बोला जाता है? अग्रज बोला जाता है। अगली बात करते हैं कि अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला भाई। अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले भाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो अन्य माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और पिता एक होता है तो उसको बोला जाता है अन्योदर। क्या बोला जाता है? अन्योदर बोला जाता है। जो अन्य माँ के कोख से जन्म लेता है भाई, उसको बोला जाता है अन्योदर। अगली बात करते हैं कि अधिक वर्षा। अधिक वर्षा को क्या बोला जाता है एक शब्द में? अधिक वर्षा को एक शब्द में दोस्तों बोला जाता है अतिवृष्टि। क्या बोला जाता है? अतिवृष्टि बोला जाता है। एक शब्द में अतिवृष्टि बोला जाता है। अधिक वर्षा को एक शब्द में अतिवृष्टि बोला जाता है। अगली बात करते हैं किसी कार्य के लिए सहमति। किसी कार्य के लिए सहमति बनने को क्या बोला जाता है? तो किसी कार्य के लिए अपनी सहमति देना, तो उसको बोला जाता है अनुमति। क्या बोला जाता है? अनुमति। सहमति देने को बोला जाता है अनुमति। अगली बात करते हैं बिना घर का। दोस्तों, बिना घर का बोला जाता है अनिकेत। क्या बोला जाता है? जिसके पास कोई घर ना हो उसको बोला जाता है अनिकेत। बिना घर का उसको बोला जाता है अनिकेत। क्या बोला जाता है? अनिकेत बोला जाता है। जो बिना घर का होता है उसको बोला जाता है अनिकेत। और दोस्तों, जिस राजा के पास कुछ ना हो तो उसको बोलते हैं अकिंचन। क्या बोलता है? अकिंचन बोला जाता है। राजा के पास जब कुछ नहीं बचता है तो उसको बोला जाता है अकिंचन। और जिसके पास घर नहीं हो तो उसको बोलते हैं अनिकेत। अगली बात करते हैं थोड़ा जानने वाला। थोड़ा जानने वाले को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, थोड़ा जानने वाले को बोला जाता है अल्पज्ञ। क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो किसी बात के बारे में, किसी ज्ञान के बारे में थोड़ा जानता हो तो उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। अगली बात करते हैं जहां पहुंचा ना जा सके। जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या बोला जाता है? तो दोस्तों, जहां पहुंचा नहीं जा सकते उसको बोलते हैं अगम। क्या बोला जाता है? अगम। जहां पहुंचा ना जा सके उसको बोला जाता है अगम। क्या बोला जाता है? अगम। अगली बात करते हैं कि अंतःकरण की बात जानने वाला। अंतःकरण। अंतःकरण की बात जानने वाला। अंतःकरण की बात यानी अंतर मन की बात जानने वाला। अंतःकरण मन की बात जानने वाले को बोला जाता है अंतर्यामी। क्या बोला जाता है? अंतर्यामी। अंतःकरण की बात जानने वाले को बोला जाता है अंतर्यामी। अगली बात करते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहना। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने को कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहने को कहा जाता है। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाता है तो दोस्तों उसको बोला जाता है अतिशयोक्ति। क्या बोला जाता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति बोला जाता है जो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। दोस्तों, अतिशयोक्ति शुद्ध वर्तनी में काफी बार पूछा गया है। इसमें स की गलती दी जाती है, आधा स बनाया जाता है, लेकिन दोस्तों अतिशयोक्ति में पूरा स बनाया जाता है। ये काफी बार पूछा गया है शुद्ध वर्तनी के रूप में। अगली बात करते हैं कि उपकार को मानने वाला। जब किसी को उपकार करता है कोई व्यक्ति और वो उपकार को स्वीकार करता है तो उसको बोला जाता है कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाले को बोला जाता है कृतज्ञ। क्या बोला जाता है? कृतज्ञ। कृतज्ञ बोला जाता है उपकार को मानने वाले को। और उपकार ना मानने वाला, दोस्तों, जो जब किसी व्यक्ति पर उपकार किया जाता है और वो उपकार को नहीं मानता तो उसको बोला जाता है कृतघ्न। क्या बोला जाता है? कृतघ्न बोला जाता है। कृतघ्न बोला जाता है। और जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ, और जो उपकार को नहीं मानता उसको कृतघ्न बोला जाता है। कृतघ्न। अगली बात करते हैं अपनी इच्छा पर निर्भर।
अपनी इच्छा पर निर्भर जो होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? जो अपनी इच्छा पर निर्भर होता है, जो अपनी इच्छा पर निर्भर होता है उसको बोला जाता है ऐच्छिक। क्या बोला जाता है? ऐच्छिक बोला जाता है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसको बोला जाता है ऐच्छिक बोला जाता है। अगली बात करते हैं कि इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, इंद्रियों से संबंधित क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इंद्रियों से संबंधित जो जो होता है उसको बोला जाता है ऐन्द्रिक। क्या बोला जाता है? ऐन्द्रिक बोला जाता है। जो इंद्रियों से संबंधित होता है उसको ऐन्द्रिक बोला जाता है। अगली बात करते हैं कि इंद्र का सफेद हाथी, इंद्र का सफेद हाथी को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो इंद्र का सफेद हाथी है उसको बोला जाता है ऐरावत। क्या बोला जाता है? ऐरावत बोला जाता है। जो इंद्र का सफेद हाथी होता है उसको ऐरावत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऐरावत बोला जाता है। अगली बात करते हैं कि इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाले को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इंद्रियों को भ्रमित करने को कहा जाता है ऐन्द्रजालिक। क्या बोला जाता है? ऐन्द्रजालिक। जो इंद्रियों को भ्रमित करता है उसको बोले जाते हैं ऐन्द्रजालिक बोला जाता है। अगली बात करते हैं जिसे मोल लिया गया हो, जिसे मोल लिया गया हो यानी खरीदा गया हो उसको क्या जाता है? जिसे मोल लिया गया हो, जिसे मोल लिया गया हो यानी खरीदा गया हो तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं क्रीत। क्या बोलते हैं? क्रीत। क्या बोलते हैं? क्रीत। जिसको मोल लिया गया हो उसको बोला जाता है क्रीत। अगली बात करते हैं कि एक आंख वाला, एक आंख वाले को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों एक आंख वाले को बोला जाता है, एक आंख वाला व्यक्ति को बोला जाता है, या कोई भी व्यक्ति हो जो एक आंख का हो तो उसको बोलते हैं एकाक्ष। क्या बोलते हैं? एकाक्ष बोला जाता है जो एक आंख का होता है। अगली बात करते हैं किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है तो उसको बोला जाता है ऐषणा। क्या बोला जाता है? किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा को बोला जाता है ऐषणा। क्या बोलते हैं? ऐषणा बोला जाता है जो किसी चीज को तीव्र प्राप्त करने की इच्छा होती है। अगली बात करें जिस स्थान पर कोई ना हो, जिस स्थान पर कोई ना हो उसको क्या बोला जाता है? जिस स्थान पर कोई ना हो, जिस स्थान पर कोई ना हो तो उसको क्या बोला जाता है? एकांत। क्या बोला जाता है? एकांत बोला जाता है। जिस स्थान पर कोई ना हो उसको बोला जाता है एकांत। सूर्य उदय से पहले का समय, दोस्तों सूर्य उदय से पहले के समय, सूर्य उदय से पहले के समय को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों सूर्य उदय से पहले के समय को बोला जाता है उषा काल। क्या बोला जाता है? उषा काल। जो सूर्य उदय से, जब सूर्य उदय से जब सूर्य उदय उगने होता है उससे पहले के समय को बोला जाता है उषा काल। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थिक शब्द थे जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछे जाने की संभावना, और एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी या यूपी उत्तर प्रदेश से जितने भी संबंधित पेपर होते हैं उनमें हिंदी पूछा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनेक शब्दों के एक शब्द है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।